नवरात्रि में माता दुर्गा को लौंग चढ़ाने का महत्व और इसके चमत्कारी लाभ। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं। उन्हीं में से एक उपाय है मां दुर्गा को लौंग चढ़ाना। क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा में लौंग चढ़ाने का इतना महत्व क्यों है? इससे क्या लाभ होते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं और लाभ। लौंग का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में लौंग को शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे पूजा पाठ और हवन में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तेज सुगंध से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मान्यता है कि मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए लौंग अर्पित करना बहुत लाभदायक होता है। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, माता दुर्गा को लौंग क्यों चढ़ाते हैं? ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को लौंग चढ़ाने से कई लाभ मिलते हैं। लौंग अपने शुद्धिकरण गुणों के लिए जानी जाती है। भक्तों का मानना है कि माता दुर्गा को लौंग चढ़ाने से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद मिलती है। जिस प्रकार लौंग में तेज सुगंध और स्वाद होता है, उसी प्रकार माना जाता है कि यह बुरी शक्तियों और हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है। देवी दुर्गा रक्षक और बुराई का विनाशक होने की वजह से भक्तों को सुरक्षा और संरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए लौंग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। माता दुर्गा को लौंग चढ़ाना भौतिक धन, सफलता और जीवन में समग्र समृद्धि को आकर्षित करने से भी जुड़ा उपाय माना जाता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा उन लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं जो भक्तिपूर्वक लौंग चढ़ाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में लौंग चढ़ाने के नियम। देवी दुर्गा को लौंग चढ़ाने की विधि का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि आपको कुछ नियमों का पालन करते हुए ही माता दुर्गा को लौंग चढ़ानी चाहिए। इसके लिए आपको पहला नियम यह ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आपको सबसे पहले शुद्ध शरीर और मन से ही लौंग अर्पित करनी चाहिए। कभी भी अशुद्ध शरीर के साथ माता को लौंग नहीं चढ़ानी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले खुद को और आसपास के वातावरण को शुद्ध करना जरूरी माना जाता है। सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। कोशिश करें कि लाल या पीले रंग के कपड़े पहनकर माता दुर्गा को लौंग चढ़ाएं। नंबर 1, हमेशा साबुत लौंग ही चढ़ाएं। जब भी आप माता दुर्गा को लौंग चढ़ाएं, यह सुनिश्चित करें कि वह लौंग हमेशा साबुत और पूरी होनी चाहिए, जिसमें फूल वाला हिस्सा भी ठीक होना चाहिए। ऐसी लौंग को शुभ और पूर्ण माना जाता है और ये माता को प्रसन्न करती है। अगर आप बिना फूल वाली लौंग चढ़ाते हैं तो इसे अधूरी और अपूर्ण माना जाता है, जो पूजा के लिए शुभ नहीं होती। अपूर्ण लौंग चढ़ाने से माता की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि लौंग पूरी हो और उसमें फूल का हिस्सा भी मौजूद हो। लौंग का यह फूल वाला हिस्सा माता दुर्गा को समर्पित करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और माता का आशीर्वाद भी मिलता है। नंबर 2, विवाहित लोग माता दुर्गा को जोड़े में चढ़ाएं। लौंग। विवाहित लोगों के लिए माता दुर्गा को लौंग चढ़ाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लौंग हमेशा जोड़े में ही अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि शादीशुदा लोगों को कभी भी एक लौंग नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह अधूरापन दिखाती है।
वहीं लौंग का जोड़ा अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य, प्रेम और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जो लोग अविवाहित हैं या जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उन्हें एक लौंग चढ़ाने की सलाह दी जाती है। यह उनकी स्थिति के अनुरूप माना जाता है और विवाह से पहले की आवश्यकताओं का प्रतीक होता है। इस नियम का पालन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे विवाह की बाधाएं दूर होती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि में लौंग के उपाय। नंबर 1, अगर आप बेरोजगार हैं या आपको अपनी मनचाही जगह पर नौकरी नहीं मिल रही, तो आपको नवरात्रि में लौंग एक आसान उपाय करना चाहिए। आपको करना बस इतना है कि नवरात्रि में माता की पूजा के दौरान 2 लौंग लेकर उन्हें 7 बार अपने सिर पर वारना है। इसके बाद इन दोनों लौंग को भगवती के चरणों में रख देना है। माना जाता है कि इस आसन से उपाय को करने से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें प्रमोशन या आमदनी में वृद्धि मिल सकती है। इसके साथ ही आर्थिक लाभ भी इस उपाय को करने के बाद आपको प्राप्त हो सकता है। नंबर 2, जब आपके जीवन में सकारात्मकता होती है तो आपके सभी काम बनने लगते हैं। इसलिए घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको नवरात्रि में प्रतिदिन एक कपूर पर लौंग रखकर उसे जलाना चाहिए। इसके बाद इस धुएं को पूरे घर में फैलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह आसान सा उपाय आपके जीवन की हर नकारात्मकता को दूर कर सकता है। नंबर 3, अगर धन से जुड़ी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको करना बस इतना है कि 5 इलायची, 5 सुपारी और 1 लौंग लेकर उन्हें माता दुर्गा के चरणों में रख देना है। इसके बाद इन तीनों चीजों को एक लाल या पीली पोटली में बांधकर उस स्थान पर रख देना है जहां आप धन रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह उपाय करने से आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। कर्ज उतर जाते हैं और धन कमाने के कई स्रोत आपको मिलने लगते हैं। नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो नवरात्रि के दिनों में आपको घर के मुख्य द्वार के सामने लौंग के तेल का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद आप पर बरसता है। घर में मौजूद नकारात्मकता भी यह उपाय करने से दूर होती है। नंबर 5, नवरात्रि के दौरान अगर आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें तो आपको जीवन में सफलता मिलने शुरू हो जाती है। दीपक जलाने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ और राम नाम का जप भी अवश्य करना चाहिए। यह उपाय अगर आप नवरात्रि में मंगलवार के दिन करते हैं तो इससे कई शुभ फल आपको मिल सकते हैं। आपके जीवन की सभी अड़चनें इस उपाय को करने से दूर हो सकती हैं। नंबर 6, नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हर रोज लौंग का 1 जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। नंबर 7, नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में रोजाना करने से आपके घर से अशुभ ऊर्जा और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना सुबह 9 दिनों तक इस उपाय को करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मकता कम होती है। नंबर 8, नवरात्रि में सवेरे सवेरे सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद लौंग को घिसकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। इससे आप नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे।
आप चाहें तो घर से निकलते समय एक लौंग अपनी कमीज की जेब में रख सकते हैं। इससे भी आप नजर दोष आदि से बचे रहेंगे। नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग बनवाकर देवी के मंदिर में अर्पित कर दें। इससे आपके ऊपर का तंत्र मंत्र समाप्त हो जाएगा। नंबर 9, नवरात्रि में जब कभी मां दुर्गा की आरती करें तो उसमें 3 लौंग रखें। इसके बाद मां दुर्गा की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, परिणाम स्वरूप घर सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 10, लौंग चढ़ाने की विधि। एक लाल कपड़े में कुछ लौंग लपेट लें। इस लाल कपड़े को माता दुर्गा के चरणों में रखें। आप लौंग को घी में भूनकर भी चढ़ा सकते हैं। लौंग चढ़ाते समय मन में माता दुर्गा का ध्यान करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।